ओम शांति। आज 24 जून है, जगदम्बा माँ का पुण्य स्मृति दिवस है। तो सभी ब्राह्मण कुलभूषण भाई बहनों के लिए विशेष जगदम्बा माँ की 24 विशेषताएं हैं तथा ऑलमाइटी शिव बाबा के साथ मम्मा की रूह रिहान। मम्मा की पहली विशेषता बताई कि मम्मा का लौकिक नाम राधे था, परंतु जैसा नाम था वैसे राधे मुरली की मस्तानी थी। बाबा का एक एक शब्द बड़े प्यार से सुनती, समझाती और उसे बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट कर सबको सुनाती। इसलिए तो सरस्वती के हाथ में ज्ञान के सितार दिखाते हैं। दूसरी विशेषता है, मम्मा को ड्रामा का पाठ बहुत पक्का था। उसको साक्षी होकर के देखने की इतनी अच्छी आदत मम्मा की थी, जो कोई भी दृश्य को देखते कभी हलचल में नहीं आई। सदा एक रस मुस्कुराता हुआ चेहरा रहता। हम सबको भी सदा नथिंग न्यू का पाठ पढ़ाकर अचल अडोल बना देती। तीसरी विशेषता है, मम्मा के चेहरे पर कभी फिक्र के चिन्ह नहीं देखे। कोई शरीर भी छोड़ दे या अपने ही शरीर में कुछ हुआ तो भी ज्यादा सोच नहीं। मम्मा साधारणता से नहीं रहती थी। मम्मा को सदा बहुत ऊंचे रूहानियत के नशे में देखा। चौथी विशेषता है, मम्मा को बाबा ने कहा तुम लक्ष्मी बनेंगी। बस एक बारी कहने से मम्मा की सूरत और सीरत बदल गई। गुणवान बनना है, गुण देखना है, गुण दान करना है, यह तीनों बातें मम्मा में पक्की थी। इसलिए उनकी उम्र भल कम थी, लेकिन धारणा में बड़ी होने के कारण उनको सब बड़े छोटे दिल से मम्मा कहने लगे। गुण मूरत मम्मा सबसे नंबर 1 चली गई। पांचवी विशेषता है, क्लास में हाजिर रहना। ये भी बाबा का फरमान बरदार बच्चा बनना है, लेकिन न केवल रेगुलर बल्कि पंक्चुअल होना है। जरा भी ऊपर नीचे ना हो, ये हमें मम्मा ने सिखाया। मुरली और सवेरे का योग कभी मिस न हो। जिसको बाबा ने कहा गफलत न करो, जिसे ओना होता है अर्थात जिसे लगन होती है, वो कभी गफलत नहीं करता है। छठी विशेषता है, मम्मा ने मर्यादाओं में एक्यूरेट रहना सिखाया। मम्मा ऐसी देही अभिमानी स्थिति में रहती थी जो मम्मा से बाबा के गुण और कर्म दिखाई देते थे। मम्मा में 3 विशेषताएं स्पष्ट दिखाई देती थी। एक रूहानियत, दूसरा स्वमान और तीसरा बाप से सर्व संबंध का स्नेह। तो हमें भी इन्हीं तीनों गुणों को स्वयं में धारण करना है। इससे देह अभिमान सहज खत्म हो जाता है। 7वीं विशेषता है, मम्मा के सिर पर अमृत का कलश शिव बाबा ने रखा। मम्मा उसे धारण कर सुनाने के निमित्त बनी, लेकिन मम्मा हमेशा कहती थी पिता प्रसाद। बाबा से मिला हुआ सुन रही हूँ, स्वयं की धारणा में जो है वह सुना रही हूँ। तभी वाणी में वह मधुरता, सच्चाई झलकती थी। जितनी हमारे में सत्यता, पवित्रता होगी, उतनी मिठास आएंगी। जरा भी अपवित्रता है, मन में भी किसी के लिए ग्लानि है, तो वाणी कड़वी हो जाएंगी। 8वीं विशेषता है कि मीठी माँ ने हम सब बच्चों को बड़े प्रेम से इशारों से पालना दी। मम्मा का चित्त बिल्कुल साफ था। मम्मा हर एक बच्चे की बात दिल में ऐसे समा लेती थी जैसे कोई बात ही नहीं हुई। शिक्षाएं देते हुए भी अंदर समा लेना, समाने की शक्ति और प्यार से उसे चेंज कर देना, यह बहुत बड़ी विशेषता मम्मा में देखी। मम्मा ने कभी दूसरों के अवगुण अंदर चित्त पर नहीं रखे। 9वीं विशेषता है, मम्मा सदा अपने स्वमान में रहती थी। उन्हें बीज रूप स्थिति बनाने का, सब संकल्प समेट लेने का, विस्तार में न जाने का नेचुरल आर्ट था। समेटना, समा लेना। कभी कोई बात में विस्तार में आया हुआ नहीं देखा, जिस कारण मम्मा की मुरली बहुत प्रभावशाली होती थी। वह मम्मा की दिव्यता, सत्यता की आकर्षण चेहरे पर भी थी। 10वीं विशेषता है, मीठी ज्ञान चंद्रमा माँ की शीतलता को देख करके क्रोध करने वाली आत्माएं भी अपने आप में शीतलता महसूस करने लग पड़ती थी।
उनके चेहरे पर कभी थकावट की फीलिंग महसूस नहीं होती थी। वे सदा अथक होकर ईश्वरीय सेवा में हांजी करके बाबा के दिल तखत पर बैठ गई। 11वीं विशेषता है, इतनी आत्माओं के संग में आते हुए भी, सभी की बातों को सुनते हुए भी खुद हर बात से न्यारी और प्यारी रही। कभी मम्मा की दृष्टि में किसी आत्मा के प्रति भी चेंज नहीं आई। वही मीठी दृष्टि हर किसी के प्रति रही। साथ साथ उसकी कमियों पर सावधानी भी जरूर देती थी। 12वीं विशेषता है, वह कैसे भी अवगुण वाली आत्मा हो, लेकिन मम्मा के मुख पर कभी किसी भी आत्मा के प्रति कोई अशुभ बोल नहीं निकलते थे जिसका कोई फायदा ले लेवे। सदा शीतल स्वभाव और मीठे बोल उच्चारण करने वाली माँ का सदा यही लक्ष्य रहा कि सबके दुख दूर करूं। मम्मा को कभी किसी बात के कारण आवेश नहीं आया। उनके मुख से कभी तेज आवाज नहीं सुना। मम्मा शांति की अवतार थी, प्रेम की मूर्त थी। 13वीं विशेषता है, गंभीरता का गुण जो सर्व गुणों की खान है, उसका प्रत्यक्ष स्वरूप मम्मा में देखा। ममता वाली माँ नहीं, अच्छी माँ, टीचर गुरु जैसी माँ, खुद के सबूत से अर्थात खुद के कर्म से सिखलाने वाली माँ। गंभीरता और धैर्यता के कारण मम्मा में समाने और समेटने की शक्ति थी। समाने और समेटने के कारण मम्मा सहनशीलता की मूर्त थी। सहनशीलता के गुण से सदा शीतल और शांत थी। 14वीं विशेषता है, बाबा जो भी सुनाता मम्मा उसे इतना ध्यान से सुनती जैसे उस समय एक एक बात का स्वरूप बनती जा रही है। इसलिए मम्मा सदा अचल अडोल एक रस स्थिति में रही। मम्मा की स्थिति कभी नीचे ऊपर नहीं देखी। पुरुषार्थ भी कोई मेहनत वाला हार्ड नहीं किया। मम्मा के चेहरे से सदा प्यूरिटी की रॉयल्टी झलकती थी। इस प्यूरिटी की पर्सनालिटी के कारण ही जगदम्बा के रूप में मम्मा का इतना गायन और पूजन आज तक है। 15वीं विशेषता है, अटल निश्चय किसको कहा जाता है, वह मम्मा की सूरत से देखा। कभी भी मम्मा ने श्रीमत में अपनी मत मिक्स नहीं की होंगी। मेरा विचार यह है, मैं यह समझती हूँ, यह मम्मा ने कभी नहीं कहा, परंतु बाबा ने यह कहा है, बाबा ने यह समझाया है। वह भी बताने में ऐसा रस जो हर एक को सहज समझ में आ जाए कि बाबा ने किस रहस्य से कहा है। 16वीं विशेषता है, मम्मा की चलन कभी साधारण नहीं देखी, सदा रॉयल। इसलिए मम्मा शिव बाबा की पौत्री, ब्रह्मा की बेटी बनने से सर्व की मनोकामना पूर्ण करने वाली कामधेनु माँ बन गई। मम्मा ने अपने लिए कोई कामना नहीं रखी, बाबा के दिए हुए खजाने से सदा संपन्न रही। 17वीं विशेषता है, मम्मा ने कभी अपना शो नहीं किया, गुप्त पालना दी, अच्छी धारणा कराने में मदद की। आज दिन तक भी देश विदेश में बाबा के कई बच्चे हैं जिनका अनुभव है कि हम जैसे साकार माता पिता की पालना में पल रहे हैं। 18वीं विशेषता है, मम्मा ने हम बच्चों की पालना करने में इतना सर्वोत्तम श्रेष्ठ पार्ट बजाया, इस कारण गॉडेज ऑफ नॉलेज कहलाई। यह टाइटल मम्मा के सिवाय किसी को भी नहीं मिल सकता। शिव बाबा की नॉलेज को इतना धारण किया है, तब विद्या की देवी बनी है। इसलिए विद्या धारण करने के लिए सरस्वती को याद करते हैं। 19वीं विशेषता है, मम्मा को स्वमान स्वधर्म में रहने का सदा नशा रहा। स्वधर्म हमारा शांत है, उसमें मम्मा शक्ति अवतार रही। बाबा ने जो कहा मम्मा की बुद्धि ने माना। मम्मा ने कभी नहीं कहा होगा मैंने यह किया, सदा बाबा के तरफ इशारा किया। मैं बेटी हूँ, माता पिता वह है। मम्मा इतनी निरहंकारी थी। 20वीं विशेषता है, मम्मा है ब्रह्मा की बेटी। संबंध में इतनी स्वच्छता पवित्रता की शक्ति थी जो जगदम्बा बन गई, और साथ साथ मम्मा को भविष्य का हम सो का ऐसा नशा था जो नैन चैन से चेहरे से वह नशा दिखाई देता था,
जिसे सचमुच श्री लक्ष्मी है, जैसे वह संस्कारों में भर गया, किसकी हूँ और भविष्य मेरा क्या है। 21वीं विशेषता है, मम्मा सदा एकांत में रहती थी। रोज सवेरे 2 बजे सवेरे उठकर बाबा की यादों में एकांत में चली जाती। इसी पुरुषार्थ से मम्मा का संपूर्ण स्वरूप कई बार दिखाई पड़ता था। 22वीं विशेषता है, नंबर 1 आज्ञाकारी रही। मम्मा ने बाबा के हर इशारे को समझा और हम बच्चों को बहुत सरल करके स्पष्ट करके सुनाया। मम्मा के महावाक्यों में एक एक बात का स्पष्टीकरण है। बाबा के साथ लगन कैसी हो, वह भी मम्मा की सूरत से देखा। 23वीं विशेषता है, मम्मा हमेशा कहती थी कि शक्ति जमा करने में आप लोग कितनी मेहनत करते हो और फालतू खर्चा कितना जल्दी कर लेते हो। फालतू बातों में शक्ति खर्च करके फिर उदास कमजोर हो जाते हो। कमाई करने में इतना टाइम नहीं देते, लेकिन सारा दिन खर्चा ही खर्चा, फिर दिवाला हो जाता। और जब कोई बात सामने आती है तो कहते बहुत मुश्किल है, क्योंकि ताकत नहीं है। और 24वीं विशेषता है, मम्मा के 2 स्लोगन बहुत याद रहते हैं। पहला, मम्मा सदा कहती थी, हर घड़ी हमारी अंतिम घड़ी है। और दूसरा, हुक्मी हुक्म चला रहा है। यह 2 मंत्र मम्मा हमेशा याद रखती और सबको याद दिलाती। इसी मंत्र से हम सहज नष्टो महा स्मृति स्वरूप हो जाएंगे, किन्हीं झंझटों में नहीं जाएंगे और अपनी बुद्धि को सब बातों से फ्री रख बाबा की आशाओं को पूर्ण कर सकेंगे। ये थी मम्मा की विशेषताओं में से 24 विशेषताएं। अच्छा, ओम शांति। वो योग की ऊंचाइयां और ज्ञान की गहराइयां, वो योग की ऊंचाइयां और ज्ञान की गहराइयां तुमने सिखाई मम्मा, है प्रेरणा हमारी। वो धारनाएं तेरी और पालना वो तेरी, जिसने भी है पाई कर वंदना तुम्हारी। वो योग की ऊंचाइयां और ज्ञान की गहराइयां। की ऊंचाइयां और ज्ञान की गहराइयां। छोटा हो
ऊंचाइयां और ज्ञान की गहराइयां। हर कोई चाहता है तू आए फिर से मम्मा, वो प्यार की बौछारें बरसाए फिर से मम्मा। हर कोई चाहता है तू आए फिर से मम्मा, वो प्यार की बौछारें बरसाए फिर से मम्मा। सद्ज्ञान के लुटाए हीरे तू फिर से मम्मा, तेरी राह को निहारे तेरी राह को निहारे मम्मा नजर हमारी। ओ योग की ऊंचाइयां और ज्ञान की गहराइयां तुमने सिखाई मम्मा, है प्रेरणा हमारी। वो धारणाएं तेरी और पालना वो तेरी, जिस जिसने भी है पाई करे वंदना तुम्हारी। वो योग की ऊंचाइयां और ज्ञान की गहराइयां।